वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। आपको मैं बताऊं कुछ लफ्ज़, अगर हम बात करें वायदा, भरोसा, ये इतने भारी भरकम लफ्ज़ हैं, अगर कोई इनका सही से मतलब समझे तो ऐसे ही मजाक के लिए इनका इस्तेमाल ना करे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो वायदा होता है, अगर हम किसी को वायदा देते हैं, उस वायदा का मतलब ये होता है कि हमने किसी को प्रॉमिस किया, वायदा किया और हमने वो वायदा निभाना भी है। पिछले 43 दिनों से बीएसएफ सीआईएसएफ के ये एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं उम्मीद से, और उस वायदे शब्द को समझते हुए, उसका इंतज़ार करते हुए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनसे वायदा किया था कि 2000 जो पोस्ट हैं वो इनको मिलेंगी। इन लोगों ने अपना मेडिकल पास किया, एक रिटन एग्जामिनेशन पास किया और ये फिज़िकली फ़िट है, और शायद इसीलिए पिछले 43 दिनों से ये बैठे हुए हैं। और आज जिस तरह से बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि मैंने भी रेनकोट पहना हुआ है, क्योंकि धीमी धीमी बारिश सुबह से ही लगी हुई है, और अगर हमने कहीं बाहर जाना हो और थोड़ा सा बिना छाते के बारिश में चलेंगे तो भीग जाएंगे। लेकिन इनका देखिए, ये प्लास्टिक के ये पतला सा पॉलीथीन है, वो भी फटा हुआ है, हाथ में ये डंडी पकड़ी है, ये इस तरह से बैठे हुए हैं 3 लोग। ये देख लो, आगे इन्होंने सर पे शॉल लिया हुआ है, हालांकि वो ऊपर से भीग चुका है, गीला है। इन्होंने भी ऐसे लिया हुआ है एक शॉल, जो कि एक महिला या एक पुरुष अपने ओढ़ने के लिए लेता है, उस एक शॉल को इन 4 से 5 लोगों ने लिया हुआ है। वायदे के भरोसे ही बैठे हैं कि शायद जो हमें उम्मीद दी थी वो उम्मीद पूरी होगी, और इसी वजह से पिछले 43 दिनों से ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, और कई नेता इनसे आके मिल चुके हैं, जिनमें कि जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी थे, जो कि इनके साथ आए, इनके मंच पर बैठे और वायदा किया, और इनके हाथों में अपनी पार्टी का झंडा भी थमाया, और इन लोगों ने उनकी जय जयकार भी की। ठंड, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ धूप थी, टेम्परेचर बढ़ भी गया था, लेकिन अब जिस तरह से एकाएक बारिश शुरू हुई है, ठंड, जो टेम्परेचर है वो डिप हुआ है, और ये तमाम लोग गीले। देखिए, मैं इनके अगर कपड़ों को हाथ लगाऊं, ये कपड़े गीले हैं, इस भाई के कपड़े गीले हैं, ठीक है, ऊपर कोई प्लास्टिक शीट नहीं ली है, इन्होंने ली हुई है, लेकिन थोड़े कपड़े सूखे हैं, लेकिन बाहर वाले फिर भी गीले हैं। कोई नहीं है इनकी मदद के लिए, कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा है, और ये अपने इस कहें कि इसलिए बैठे हैं कि इनको जो वायदा किया गया था कि ये लोग डिफेंस फोर्स में जाएंगे, भारतीय जो डिफेंस फोर्स है उसमें जाकर भारत की रक्षा के लिए ये लोग तिरंगा और बंदूकें हाथों में उठाएंगे, ये वायदे के साथ ये बैठे हैं। और उम्मीद भी इसीलिए ही है कि हम लोगों को अपना जो ये हक है वो लेना है। हमने भर्तियाँ पास की हैं, रात भर पूरी बारिश होती रही, ठीक है, 2 बजे के करीब तो ऐसे ही बैठे रहे आप लोग? ऐसे ही पहले तो सर बचाए से अपने दरिया डाली थी, 2 बजे के बाद जब बारिश तेज हुई तो दरिया फोल्ड कर अपनी साइड पे कर दी, जो अपने कपड़े थोड़े बचाए थे हमने गुरुद्वारा के अंदर रख दिए। अच्छा। और पूरी रात सर ऐसे बैठ के निकाल दिया हमने सर इसके हाथ में, इसीलिए हमारे देखो कपड़े सर अभी पूरे गीले हो चुके हैं, अभी कपड़े चेंज कर दोबारा आए हैं वापस। हम कहाँ से हो आप, कहाँ से आए? महाराजपुर से आया, अरनिया सेक्टर सर। जी सर। तो अब कोई और आपके साथ उस इलाके का और भी लोग? ये सर, ये भी मेरे इलाके का सर, उधर भी बैठे हैं वो उधर इलाके से। अच्छा। हाँ, कोई 10-15 लड़के आए हैं वहाँ से। हम तो मतलब क्या कोई बड़ा तिरपाल नहीं आप लोग आपस में अरेंज कर सके, जो एक बड़ा तिरपाल लगाने नहीं देते सर, ये लगाने नहीं देते, ये छोटा सा बहुत मजे लगा रहे हैं हम सर। नहीं लगाने देते सर वो तो सरकार नहीं लगाने देती। को मतलब कोई बीजेपी वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं सर, पुलिस वाले उतार देते हैं हमारा टेंट। अच्छा, वो हमने टेंट लगाया था थोड़े दिन पहले, तो टेंट को उतार दिया था हमारा ये वाला। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या लगाओ? टेंट नहीं लगा सकते सर, परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं? हाँ। अच्छा, तो अब बारिश हो, धूप हो, आप खुले में बैठो, आप टेंट नहीं लगा सकते? टेंट नहीं लगा सकते। मतलब कहने का उनका मतलब था कि आप यहाँ से जाओ, ये कहने का मतलब यहाँ से जाओ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा सर। हक नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुदाम हुसैन। सुदाम, कहाँ से हो आप? मैं बरोड़ी पिंड कुत्ते पे आए? ये पिया बड़ी ब्राह्मण ऊपर कोई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? हाँ जी। ते भर्थी कितनी भर्थियां दिखी चुके हो अज तक? जनाब भर्थी कोई घट तो घट 12 दिन देख ली होनी। ये लास्ट भर्थी है? ये लास्ट भर्थी है, उम्र भी हो गई हूँ, लास्ट भर्थी है, नंबर भी पूरा है, सब कोई फिट फाड़, एक किस्म नौकर हो गया हूँ। फिर सरकार ने ठड्डू मारे बाहर कर दिया, कोई पता नहीं लगा इन्हों, समझ किसी ने सब ये बेहोश एक ने मैं सोचा ही पिया, कोई कोमा कोई किदा कि कोई पता लगो के बन गया हमारे नाल। एक घर गया जो भी परेशान हो गया,
ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜੋ बस अच्छा ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਧਰਨੋਂ ਕੇ ਲਾਣੋਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਧਾਓ, ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ अच्छा ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਏ बोर्ड ਮੰਗਣ, बोर्ड इन्हों कौन दिया को इस तरह, इनको नामुमकिन है इस तरह बोर्ड लेना। बड़ी बात कही इन्होंने। और यहाँ पर भी ये आप देखिए, ये लोग तो हैं, ये पीछे बैठे हैं एक तिरपाल के नीचे, दो इन्होंने गीले ही कपड़े हैं। मैंने जैसे बताया कि सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है और अगर ये लगातार सुबह से बैठे हुए हैं तो ये भीग चुके हैं और भीगे हुए कपड़ों में ही ये अपनी यहाँ पर आवाज़ जो है वो भाजपा के इन नेताओं तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बीजेपी इस हेडक्वार्टर की बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जब यहाँ पे कोई कार्यक्रम ना हो, जब यहाँ पे कोई जॉइनिंग प्रोग्राम ना हो, और लगातार नेता हों, जो लोकल नेता हैं या जो बाहर से नेता हैं वो आते रहते हैं। और बिल्कुल ठीक साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का गृह निवास भी है, वो भी आते जाते रहते हैं। इन लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। रात कियां निकली, मैं पूछा अगर पूरी रात बरखा हो रही थी कियां निकली, कियां कटी पूरी रात? सर राती पूरी रात साड़ी बरखा च निकली, पर अज असें थोड़ा जिहा इ'यां दिलासा होया कि एक बीजेपी दे कार्यकर्ता साढ़े कोल हुण आए दे, ओह् अंदर गेदे न, ओह् आक्खा कि मैं तुं'दा टैंट लोआई ओड़ना। हूँ अस दिक्खने कि साढ़ी ते चलो सनोंदी नहीं सनोंदी, हूँ दिक्खने कि बीजेपी दा जेह्ड़ा कार्यकर्ता नुहाड़ी सनोंदी है नेईं सनोंदी है। ओह् गेदे न अंदर सामने खलोते दे न, उ'नें अंदर नहीं हली जान देआ दे। जेह्ड़े कार्यकर्ता हली उ'नें गै नहीं अंदर जान देआ दे। हूँ दिक्खने कि उं'दी सनोंदी है नेईं सनोंदी। ते चलो असें धुप्प बी कड्ढी लेई, जिसलै ठंड का म्हीना फरवरी म्हीने च आए हे 2 तरीक अदूं अस लगातार बैठे दे आं। हूँ एह् असें आखदे भला एह् मौजू लैन औंदे न, एह् मौज मस्ती करन औंदे, कोई छावां बैठा दा कोई उत्थै बैठा दा। अस रातीं इ'नें सारें इत्थुआं जिसलै रातीं चाह् आई असें गोआंढियें बी चाह् दित्ती, मैं चाह् पियो, एह् लोग आवा दी सेवा करन। रातीं सरदार भरा आए हे, उ'नें चाह् आंदी ठंडू, उ'नें पता कि जां ते ठंडू च ठहरा करदे न, लेकिन ओह् आए उसलै निक्की निक्की बरखा बरा करदी ही। रातीं तुसें पता रातीं किन्नी तेज बरखा होई, लेकिन अस एह् दिक्खो ना जनाब, एह् साढ़ियां दरियां सिज्जी दियां न। ये जिस बैठक पे दरी पे ये ये बिल्कुल गिल्ली है, कपड़े गीले, रातीं अस इत्थै सुत्ते दे। अस इ'नें दस्सने आं कि जेह्ड़ा कि फौजी बनने लेई चाहिदा ना ओह् साढ़े अंदर है। एह् भारत माता दी जय पता कि'यां बोलदे, इस अंदर आखदे अस त्रै जय घोश लागे, आखो भारत माता की जय, पिच्छों आखदे भारत माता की जय। सर इ'नें दस्सने भारत माता की जय आखदे कि'यां है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनका ये भारत माता का जो जय घोष है, यहाँ से ये लोग आवाज जो लगा रहे हैं और ये अंदर तक जा रहा होगा, लेकिन अंदर जो लगता है वो शायद बाहर नहीं आता। ये जोश भारत माता की जय मुंह से नहीं निकलती, भारत माता की जय यहाँ से निकलती है। ये मुंह से भारत माता की जय निकाली तो क्या निकाली, भारत माता की जय दिल से निकालो और भारत माता सिर पे हाथ रखेगी। अगर ऐसे निकालोगे ना भारत माता 2 मिनट में पीछे कर देगी। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, इनको जो परीक्षा चाहिए वो हमने वो परीक्षा दी है। इन्होंने ठंड धूप हमें जो ट्रेनिंग में मिलता है वो इन्होंने हमें यहाँ ग्राउंड लेवल पे दिखाया है। और अब भी हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हम कर नहीं रहे, हम तो पीसफुल बैठे हुए हैं। प्रोटेस्ट होता है ऐसे रोडों पे रोड जाम करना, हम पीसफुल बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। तो हमारी जेन्युइन मांग है, हमने हर टेस्ट क्वालिफाई किया है, फिजिकल रिटर्न मेडिकल सारे टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। मेरिट इतना हाई गया है, हमने 80 75 70 मार्क्स स्कोर किए हैं और इन्होंने हमें फिट किया है। ये नहीं है कि हमें इन्होंने टेस्ट में फेल किया है, इन्होंने हमें पास किया है। और उसका मतलब यही है कि हाँ ये हमें लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मेडिकल में 3300 लड़का बुलाया। क्योंकि अगर 1300 वैकेंसी थी उसके लिए 1500 लड़का बुलाया जाता है, हर बार यही होता है। 1300 वैकेंसी है, 1500 लड़का बुलाओ, 10% बुलाया जाता है। लेकिन इन्होंने उससे भी कई डबल ट्रिपल इन्होंने बुला ली है, क्योंकि इनके पास वैकेंसी पड़ी हुई है। रैना साहब ने BSM इन्फेक्टिव प्लोरा में फ़ोन किया, सर आपके पास वैकेंसी पड़ी हुई है। बोल रहे सर ऑलरेडी हमारे पास 30,000 वैकेंसी पड़ी हुई है, तो आप हमें एक दिल्ली से छोटा सा ऑर्डर करवा दो। तो हम PMO साहब, ये बात किसने कही है आपसे? जनाब हम यहाँ पे बैठे हुए थे, वो हमारे पास आए, उन्होंने सीधा फ़ोन लगाया, लाउड स्पीकर ऑन किया, हमारे सामने एक मीडिया स्टेट लाइन है, स्टेट लाइन में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि हमारे पास वैकेंसी पड़ी हुई है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ये दी जाए। जनाब कोशिश नहीं, हमें वर्दी चाहिए, हमारा टाइम निकल रहा है, हम ओवर एज हो गए हैं। अगर आप बोलोगे कि आप आगे अगली भर्ती में जाओगे, हम अगली भर्ती में नहीं जा सकते। अभी हम अपना हक लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम बड़ा टाइम हो गया है, 40-45 दिन अभी हम हो गए। 5 किलोमीटर की दौड़ कड्ढने वास्ते एज किन्नी होंदी है? एह्दी सर 30 साल उम्र होई हूँ, जिसलै ना भर्थी दिक्खी उसलै 27 साल उम्र ही, हूँ 30 साल टप्पी गेई है। 30 साल बाद ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करियै उत्थै दौड़ कि'यां लानी इन्नै?
इन्हें शर्म होनी चाहिए जेह्ड़ा वादे करदे ने पूरे नहीं करदे हैं जेह्ड़े निक्के कोला निक्का जेह्ड़ा कार्यकर्ता इंदा जिद्धर ओह् उंदे कोल आई जंदा हाँ जी महाराज सानूं सिक्योरिटी दिओ सिक्योरिटी कुत्थों दिओ तुसें निक्के कोला निक्का कार्यकर्ता जेह्ड़ा जिद्धर ओह्दे तुसें सिक्योरिटी दिन्ने नहीं हो मैं एक चीज़ दसो तुसी ये अपने आप की ये फील नहीं हो देखो जी मैं आपको बताऊं कि जो पैरा एसएफ की जो ट्रेनिंग होती है जिसमें पैरा कमांडोज बनते उसमें 36 घंटे जो लास्ट के होते हैं उनमें उनकी इतनी कठिन उनकी परीक्षा ली जाती है उनको सोने नहीं दिया जाता 1 घंटा या 2 घंटे सोने को मिलता है भूखा रखा जाता है कई किलोमीटर भगाया जाता है और कहीं ना कहीं शायद ये ऐसे लग रहा है कि ये इनकी भी एक पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग ही चल रही है जो कि यहाँ पे बारिश में ठंड में बैठे होते हैं तेज़ धूप में बैठे होते हैं कम खाया जो खाना मिला थोड़ा बहुत वो खाया वो खा के बैठ रह लिया और प्रदर्शन जारी है। खाना भी नहीं खाया हमने कल रात को खाया था अभी तक हमारी जेब में पैसे नहीं है सीधी क्लियर बात है हम क्योंकि हम इतने रईस फैमिली से नहीं है हम बिल्कुल बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे पास जितने पैसे थे हमने सारे खर्च कर दिए सिविल सोसाइटी वाले हमारा समर्थन कर रहे हैं तो अभी हम अब तक हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है हमने सुबह से अभी तक एक निवाला होता ना हमने अभी तक वो नहीं खाया है सुबह से ठंड में बैठे हैं बारिश में बैठे हैं लेकिन इनको अभी तक ये नहीं लग रहा कि ये सिर्फ ये बोलते हैं कि बच्चे ड्रामे कर रहे हैं सर अगर हम आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है जब पहले शुरुआत में थे बहुत ज़्यादा लोग थे जनाब कई तो बेचारे ऐसा है कि अगर वो दिहाड़ी लगाएंगे ना उनका रोजी रोटी तब भी चलेगी कुछ बेचारे कुछ लड़के हमारे आते थे इधर बर्तन साफ करते थे तो होटलों पे फिर रात को अभी गए हुए काम करने रात को आएंगे इधर हमारे पास रात को सोएंगे आके लेकिन जेब की हालत इतनी खस्ता होगी ना सर इन्होंने हमें भीख मांगने में मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने इस जम्मू के युवा को भीख मांगने में मजबूर कर दिया है जम्मू के युवा को भीख मांगने में मजबूर कर दिया और साफ तौर पे जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बात करी कि वायदा प्रॉमिस और आश्वासन इतने भारी भरकम वर्ड हैं अगर आप किसी को ये देते हो और वो पूरा नहीं करते हो तो कई बार उस चीज़ में आपकी सत्ता चली भी जाती है और सत्ता बन भी जाती है अगर वायदे पूरे करते हो लेकिन शायद भाजपा ये समझ नहीं रही है क्योंकि ये जब 1400 बच्चे थे इनके लिए जब ये बात की गई और उनको ये आश्वासन दिया गया कि 2000 पोस्ट हैं आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा लेकिन 43 दिन हो गए हैं और ये 2018 का मामला है अभी भी ये लोग बैठे हैं पूरी रात बारिश में ये लोग भीगते रहे इनको टेंट भी नहीं लगाने दिया और जो इनके तिरपाल खरीदने की भी शायद इनके पास पैसे नहीं है क्योंकि छोटे छोटे तिरपाल जो है अपने सर पर लग के बैठे हुए हैं अभी भी गीले कपड़े ओढ़ के बैठे हैं करना क्या है डिफेंस में जाना है चाहे वो बीएसएफ है या सीएसएफ में जाकर ड्यूटी देनी है नौकरी करनी है देश का तिरंगा और सब हम देशवासियों की सुरक्षा करने का इनको जज्बा है और उस जज्बे को पूरे करने के लिए कई बार ये लोग ये भी कह चुके हैं जान तक दे देंगे लेकिन जब तक हमें भर्ती नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे हालांकि इनका 1-2 जो साथी है वो हॉस्पिटलाइज भी हो चुका है फिर वो वापस आ गए यहाँ पर लेकिन उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी शायद अंदर से जज्बा है ये लोग मजबूत हैं ये लोग मेडिकली फिट हैं तभी बारिश में धूप में ठंड में बैठे हुए हैं और एक ही मन में कामना लिए बैठे हैं कि हमने देश की सेवा करनी है क्यों इनका वायदा इनसे पूरा नहीं किया जा रहा ये जिन्होंने वायदा दिया उनको ये बात का जवाब देना पड़ेगा वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल स्टेट टाइम्स जम्मू।